नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर जातिवाद का मुद्दा गूंज उठा है। जी हां, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर तीखे हमले किए हैं। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने आरोप लगाया कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की राजनीति को जातिवाद की जकड़ में डाल दिया और बार बार जातिगत पहचान के आधार पर वोट हासिल करने की कोशिश भी की है। तो वहीं बेनीवाल ने कहा कि पहले राजनीति में जातिवाद के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते थे, लेकिन समय के साथ यह प्रवृत्ति गहरी होती चली गई। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए, फिर वसुंधरा आई, फिर गहलोत आए और हर बार अलग अलग जातियों के नाम पर वोट मांगे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे ने खुद को कभी जाट समाज की बहू बताकर वोट मांगे, तो कभी राजपूत समाज की बेटी के कट समर्थन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मीणा समाज को साधने के लिए खुद को उनकी भांजी और बुआ भी बताया। तो वहीं बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा ने कई बार अलग अलग पहचान का हवाला देकर चुनावी समर्थन बटोरा। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कभी वसुंधरा ने बाबरी समाज की बहन बनकर वोट मांगे, तो कभी मेघवाल समाज ने अपना रिश्ता जोड़ने का दावा किया, कहीं बंजारन तो कहीं गुर्जर समाज की हितैषी बताकर खुद को पेश किया। सवाल ये है कि एक व्यक्ति इतने समाजों से एक साथ रिश्ता कैसे रख सकता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत ने भी अपनी राजनीतिक रणनीति में जातिगत समीकरणों का जमकर इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने बार बार विभिन्न जातियों को साथ कर चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। तो वहीं बेनीवाल ने इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उनका कहना है कि नेताओं को समाज को जातियों में बांटने के बजाय विकास, रोजगार, शिक्षा और किसान के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर वोट मांगना जनता को भ्रमित करने और उनके असली मुद्दों से भटकाने का तरीका है। नागौर सांसद ने यह भी कहा कि अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जातिवाद की राजनीति से आम जन का भला नहीं हो सकता। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे जाति के बजाय मुद्दों और कामकाज के आधार पर नेताओं का चुनाव करें। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते रहे हैं। प्रदेश की सत्ता की बागडोर कई बार इन समीकरणों के सहारे बदली है। जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, मेघवाल और अन्य समुदाय की राजनीतिक भागीदारी पर सभी दलों की निगाहें रहती हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के बयान न केवल गहलोत और वसुंधरा पर सीधा हमला माना जा रहा है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि आने वाले चुनावों में जातिवाद का मुद्दा फिर से जोर पकड़ सकता है। बेनीवाल के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक और उनके समर्थक इसे सच्चाई उजागर करने वाला बयान बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी दलों का मानना है कि बेनीवाल खुद भी कई बार जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति करते रहे हैं। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल का यह बयान राजस्थान की राजनीति में जातिवाद की जड़ों और उसके असर पर नई बहस छेड़ रहा है। अब देखना होगा कि गहलोत और वसुंधरा इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।